कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा चुनाव से जुड़े विवाद और कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन के नामांकन पत्र खारिज किए जाने के मुद्दे पर केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इस मामले को लेकर कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र और विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश बताया है। खड़गे ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने इस मामले में तत्काल राहत के लिए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन अदालत ने पहले चुनाव आयोग और फिर उच्च न्यायालय जाने की सलाह दी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पार्टी न्यायालय के निर्देशों का सम्मान करेगी और अब आगे की कानूनी प्रक्रिया अपनाएगी। कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द किया जाना अवैध, अनैतिक और लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं विपक्ष को कमजोर करने और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर दबाव बनाने की एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। खड़गे ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि इतने बड़े राजनीतिक फैसले बिना शीर्ष स्तर की जानकारी और मंजूरी के नहीं लिए जा सकते। उन्होंने दावा किया कि विपक्ष की आवाज को दबाने और कांग्रेस पार्टी को राजनीतिक रूप से नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से यह कार्रवाई की गई है। अब इस पूरे मुद्दे पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मीडिया के सामने क्या कहा, आइए आपको सीधे सुनवाते हैं खड़गे जी का पूरा बयान। ठीक है, वो उनका कहना क्या है, पहले इलेक्शन कमीशन, फिर बाद में हाई कोर्ट, फिर उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट आओ, ये उनका कहना है। लेकिन ये ऐसा स्पेशल केस है कि आप जितना टाइम दिए उतना ही ये केस को लंबित किया जाएगा। इसीलिए हम ये चाहते थे कि सुप्रीम कोर्ट इसको रिलीफ दे। फिर भी उन्होंने जो कहा है उसी तरह से हम हाई कोर्ट जाएंगे और ये तो उनका रिजेक्शन ये इलीगल है, ये मॉरल है, एंटी डेमोक्रेटिक है और जो सरकार ने कराया है ये मोदी जी के इशारे के बिना नहीं होता, ऐसी बड़ी चीजें। और मोदी जी ये पर्पसली कांग्रेस पार्टी को खत्म करने के लिए, डेमोक्रेसी को खत्म करने के लिए ये साजिश रख के हर जगह वो अपने लोगों को बिठाकर, रिटर्निंग ऑफिसर्स जो खास करके उनके चाहने वाले लोगों को वहां पर बिठाकर ऐसी चीजें कर रहे हैं। और यही चीज उन्होंने झारखंड में की है कि एक बड़े कॉरपोरेट मालिक के आदमी को वहां पर बिठाया और जिनको मेजॉरिटी नहीं है वैसे आदमी को वहां पर बिठाया है। तो इसका मतलब क्या है कि वोट या तो परचेस करना या डिवाइड करना या द कॉरपोरेट ऑफिस का एजेंट वहां पर इलेक्ट होके आना। तो इसीलिए हम ये चाहते हैं कि डेमोक्रेसी में ये होम मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, उनके लोगों का दखलंदाज नहीं होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि प्राइम मिनिस्टर खुद ही करे, लेकिन उन्होंने ऐसे लोगों को बिठाया है, आरएसएस के एजेंटों को हर जगह, या जो उनकी सरकार कहाँ पर है वहां पर वो लोग ऐसे लोगों को बिठाए, कानून नहीं देख रहे, रूल्स नहीं देख रहे, रेगुलेशन नहीं देख रहे हैं और वो मनमाने जिसको भी रिजेक्ट करते हैं। और यही हमारे इसमें दिस नतानी ठहरे ना कानसून से, तो हमारे झारखंड में भी यही ऑब्जेक्शन था। 2 पेज तो खाली थे, उसका वो डायरेक्टर थे वो मेंशन नहीं किए, उनके बच्चों का संपत्ति नहीं मेंशन किया था, लेकिन उनको टाइम देकर 11-12 बजे तक टाइम देकर वो दुरुस्त कर लेते हो और एक जगह उसी शाम में खारिज कर देते हो। तो ये क्या है? ये इम्पार्शियलिटी है, ये डेमोक्रेसी है। तो ये इससे ही अंदाजा लगता है कि इलेक्शन कमीशन भी, जो इलेक्शन कमीशन है वो इम्पार्शियली एक्ट नहीं कर रहा, इससे साबित होता है। लेकिन हम कुछ कहे तो देखिए, कांग्रेस वाले हमेशा टीका टिप्पणी करते हैं। ये दोनों उदाहरण उनके सामने है। एक तरफ आप मध्य प्रदेश में एक निर्णय लेते हो, दूसरे तरफ झारखंड में एक निर्णय लेते हो। तो इसीलिए
हम ये चाहते हैं कि रूल्स के मुताबिक आप चलिए, कॉन्स्टिट्यूशन को भी आप धक्का मत दीजिए। ये कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट कर रहे हैं, इलेक्शन रूल्स को वायलेट कर रहे हैं और अपने लोगों को एक हर जगह बिठाकर ये अपोजिशन को